हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का कोल विद्रोह है। तो हम लोग यहाँ पे विद्रोह से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है जिससे क्वेश्चन आता है उन सारे विद्रोह को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोल विद्रोह। ठीक है, तो देखिए पहला ही पॉइंट जो है 1831 से 32, तो कब प्रारंभ हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1831 से 32। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो ऑब्वियसली हम लोग कोल विद्रोह का बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर कोल विद्रोह हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया करेगा। तो याद रखिएगा कि कोल विद्रोह जो है ये झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, व्यापक जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट है आपका झारखंड का कोल विद्रोह में किन किन जनजातियों ने भाग लिया था। कोल, मुंडा, हो। तो डियर देखिए ये कोल विद्रोह है, तो लगता होगा कि ये कोल पार्टिसिपेट किया होगा, ये कोल जनजाति का है, लेकिन ये कोल जनजाति का नहीं है, ये ना मुंडा जनजाति का है। ठीक है, और हो जनजाति जो है ना ये भी इसका एक दाहिना हाथ के जैसा काम किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोल विद्रोह जो है एक मुंडा का विद्रोह था। ठीक है, ये मुंडाओं का विद्रोह था, लेकिन हो विद्रोह जो है इसका साथ जो है एक दाहिना हाथ बनकर जो है इस विद्रोह में शामिल हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। तो हम लोग जस्ट स्टार्टिंग में पढ़े कि 1831 से 32 में हुआ था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से हमेशा अछूता रहा। तो डियर झारखंड में जो कोल विद्रोह था वो लगभग हर मतलब जगह जो है इसका इफेक्ट था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका ये हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें झारखंड कोल विद्रोह का कोई भी इफेक्ट नहीं था, यानी कोल विद्रोह से ये बिल्कुल अछूता रहा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह का परिणाम था कि 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था। तो ऑब्वियसली हम लोग कोल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह, आंसर ए हो जाएगा कोल विद्रोह। तो याद रखिएगा कि कोल विद्रोह जो है एक ऐसा जनजातीय विद्रोह का परिणाम था, यानी इसी के परिणाम के स्वरूप क्या हुआ था कि 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के बहादुर कोलों के बारे में अंग्रेज अधिकारी हंटर ने 40 साल बाद स्टैटिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल नामक किताब लिखी, और उसने लिखा कोल लोग जो आज भी ऐसे गीत गाते हैं जो याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज 1832 में किस प्रकार वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब समझ में आ गया होगा कि आपका 40 साल का बाद है। ठीक है, यानी ये विद्रोह होने के 40 साल के बाद आपका हंटर ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था स्टैटिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल। तो याद रखिएगा बुक का नाम। इसमें इन्होंने एक गीत गाया था, और इन्होंने गीत गाते हैं, आज भी ऐसे गीत गाते हैं। मतलब इस किताब में इन्होंने ये लिखा कि आज के लोग भी ऐसे गीत गाते हैं, जो ये दर्शाता है कि उनके पूर्वज 1832 में किस प्रकार के जो है वीरगति प्राप्त किए थे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टीयर ये हो जाएगा आपका नगरी के बहादुर कोल, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन, नगरी के बहादुर कोल। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने लिखा है कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। आंसर क्या है डियर, ऑप्शन देख सकते हैं, मेजर रफसीस, चार्ल्स मैटकाफ, कर्नल जॉन्स, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स मैटकाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह का कारण क्या था। तो कोल विद्रोह का कारण पहला तो भूमि संबंधी असंतोष, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि ये क्या था आपका भूमि पहला है आपका भूमि संबंधी असंतोष, दूसरा है आपका जमींदारों और जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न और शोषण, और तीसरा है अंग्रेजों की दखल अंदाजी। तो तीनों इसका रीज़न है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट ये कोल विद्रोह का निम्न में से कौन सा तत्कालिक कारण है। ठीक है, यानी कौन सा कारण है इसका, पहला तो गैर आदिवासी द्वारा आदिवासियों को जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों का छीना जाना, न्यायालयों में निराशा, जमींदारों या जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न, शोषण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या है कि आपका कारण ये था, अभी हम लोग भूमि संबंधी देखे थे ना, तो हाँ बिल्कुल इसमें क्या था, जो गैर आदिवासी जमीन था ना
तत्कालिक कारण यही था कि उसका ज़मीन के अलावा जो है उनकी स्त्रियों को भी जो है छीना जा रहा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कि छोटा नागपुर में 1824 ईस्वी में आ आबकारी कर, देखिए यहाँ पे आबकारी कर है, ठीक है, लगाया गया। इसके तहत हड़िया पर कौन सा कर लगाया गया, पतचुई, हड़िया कर, घोड़ पांस कर और आपका हमटा। आंसर क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका पतचुई हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हड़िया क्या होता है, तो हड़िया जो चावल से बनाई जाने वाली एक शराब होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पतचुई हो जाएगा, तो याद रखिएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आबकारी कर को कब समाप्त कर दिया गया, 1824, 25, 26, 27। तो ये ना आपका 1826 में जो है इस कर को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह का आरंभ किस स्थान में हुआ, तमाड़ के लंगा गांव, नगरी गांव रांची, देवघर की रोहिणी और इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था, तो अच्छा, देवघर की रोहिणी में कौन सा विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। देवघर की रोहिणी में आपको याद होगा कि हम लोग 1857 का जो विद्रोह पढ़े थे वो आपका देवघर की रोहिणी से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब बताइए कि कोल विद्रोह का आरंभ जो है कब हुआ था, यानी कहाँ से हुआ था। तो ये आपका ना तमार के लंगा गांव से हुआ था, याद रखिएगा, तमार के लंगा गांव से हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक उत्पीड़ित थी मानकी और सुरगा मुंडा, ठीक है। तो इसी ने जो है एक सभा तमार की लंगा गांव में बुलाई थी और इसी सभा की व्यवस्था जो है बंदगांव की बिंद्राई मानकी ने भी किया था, ठीक है। तो क्या बंदगांव की बिंद्राई मानकी, याद रखिएगा, तमार के लंगा गांव क्या है इसका, मानकी और सुरगा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें सुरगा मुंडा जो थी ये तो आपका ये क्या तमार के लंगा गांव में थी, और बिंद्राई सिंगराई मानकी और आपका क्या है, आपका बुद्धू भगत है, ठीक है। आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ये सभी लोग थे इसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे सुरगा मुंडा आपका है, फिर सुरगा मुंडा है, बुद्धू भगत है, ठीक है, और सिंगराई मानकी है, ये सब जो है आपका कोल विद्रोह से जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल विद्रोह का युद्ध का सूचक क्या था, पहला है भाला, दूसरा है कुल्हाड़ी, तीसरा है तीर और चौथा है पत्थर का टुकड़ा। तो इसकी जो सूचक है ये आपका याद रखिएगा तीर है, ठीक है। कोल विद्रोह का सूचक क्या है, तो कोल विद्रोह का सूचक जो है ये तीर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानभूम में विद्रोह का दमन निम्न में किस अंग्रेज अधिकारी ने किया, कैप्टन विलियम्स, जिला मजिस्ट्रेट HP रेसल, मेजर मैकडोनाल्ड और इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, तो जिला मजिस्ट्रेट HP रेसल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया, HP रेसल, मेजर मैकडोनाल्ड और कैप्टन विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, कैप्टन विलियम्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था, तो कैप्टन विलियम्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे, HP रेसल, मेजर मैकडोनाल्ड, कैप्टन विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, तो कैप्टन विलियम्स। याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट जो थे ये आपका कैप्टन विलियम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था, एगस्टिन क्लीवलैंड, ई रफ सेज और कैप्टन विलियम्स या HP रेसल। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, कैप्टन विलियम्स हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था, तो ये आपका कैप्टन विलियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है और डियर, कोल विद्रोह से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संबंध में निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य है। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता शुरगमुंडा सिल्ली के रहने वाले थे। दूसरा है कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत बदगांव के रहने वाले थे। तीसरा है कंपनी सरकार के विरुद्ध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है, तो इसमें है कौन सा कथन आपका सत्य है, तो इनमें से कोई भी कथन जो है आपका सत्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। देखिए आपका कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है ये आपका शुरगा मुंडा, ये बदगांव के रहने वाले थे, सिल्ली के रहने वाले नहीं थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत जो है ये आपका बदगांव का नहीं, सिल्ली के रहने वाले थे, तो उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ थे, सिल्ली के रहने वाले थे। और कंपनी सरकार के विरोध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व जो है जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत ने, इससे बुद्धू भगत ने किया था, बुद्धू भगत ने किया था, क्योंकि बुद्धू भगत जो है ये आपका कोल विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो डियर, इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।